हैसला नगर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक छोटा सा गांव, जिसमें सुखदेव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। गांव छोटा था, मगर उसके नजदीक एक बहुत ही विशाल और रहस्यमय जंगल था। उसी जंगल के किनारे सुखदेव की मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में सुखदेव अपनी पत्नी वीरा और अपने इकलौते बेटे धीरेन के साथ रहता था। सुखदेव मेहनती था, लेकिन असंतुष्ट। वह रोज जंगल में जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां बाजार में बेचता और दिन ढलते ढलते थका हारा वापस लौट आता। परंतु उसके मन की आग कभी शांत नहीं होती थी। उसे लगता था, मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है, ये जीवन मेरे लिए बना ही नहीं। वह हर रात अपने भाग्य को कोसते हुए सोता और हर सुबह उसी गुस्से के साथ उठता। एक सुबह जब सुखदेव कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी वीरा ने धीरे से कहा, आज फिर इतनी बेचैनी क्यों है? कभी तो मुस्कुराकर अपने काम पर जाया करो। सुखदेव रुक गया। उसकी आंखों में झुंझुलाहट साफ दिखाई दे रही थी। सुखदेव की ओर देखा। उस नजर में शिकायत नहीं, चिंता थी। लेकिन सुखदेव उसकी नजर को समझ नहीं पाया। वह बिना कुछ कहे ही झोपड़ी से बाहर निकल गया। गांव से थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही उसकी मुलाकात गांव के मुखिया से हो गई। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है सुखदेव, आज सुबह ही इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सुखदेव ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी परेशानी मेरी पत्नी है। वह चाहती है कि मैं हर हाल में खुश रहूं, जैसे इस जीवन में कोई दुख ही नहीं है। मुखिया ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और बोला, वीरा, जैसी पत्नी भाग्य से मिलती है। वह सुशीला है, समझदार है। यह सुनकर तो सुखदेव के चेहरे पर और भी करवाहट फैल गई। वह बोला, मेरी पत्नी मूर्ख है। वह कठोर स्वर में बोला, मैं लकड़हारा हूं, कोई सेठ नहीं। मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती और तुम कहती हो कि मैं खुश रहूं? वीरा ने कोई तर्क नहीं किया। वह जानती थी कि क्रोध के सामने शब्द अक्सर हार जाते हैं। और फिर उसने धीरे से कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर ने हमें इतना तो दिया ही है कि हमारा बच्चा भूखा नहीं सोता। इससे बड़ा धन और क्या होगा? यह सुनते ही सुखदेव का गुस्सा और भड़क गया। वह बोला, तुम्हें मेरी हालत समझ में नहीं आती। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति अमीर बने और तुम इस गरीबी में ही संतुष्ट हो। वीरा कुछ नहीं बोली। उसने बस उसके केश जटाओं में बंधे हुए थे। शरीर पर वन लताओं का आवरण था और आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे सदियों का ज्ञान समेटे हों। उसने कहा, रुको मानव, इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। सुखदेव का शरीर कांप रहा था, परंतु मन में बैठा हुआ क्रोध और लालच भय से बड़ा था। सुखदेव ने कांपते हुए स्वर में कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस वन का अधिपति हूं। हजारों वर्षों से इस वृक्ष में मेरा वास है। ये केवल लकड़ी नहीं, ये पूरे जंगल के प्राण हैं। कुछ पल के लिए सुखदेव चुप हो गया और फिर उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। उसने क्रोध में आकर कहा, मुझे किसी देवता से डर नहीं लगता। मैं रोज मेहनत करता हूं और बदले में मुझे सिर्फ भूख और अपमान ही मिलता है। आज अगर ये पेड़ कटेगा तभी मेरी जिंदगी बदलेगी। उसने कुल्हाड़ी उठाई। अरण्य अधिपति की आंखों में हल्की सी उदासी झलकी। वो बोले, मानव, लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है, परंतु मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें ढूंढूंगा, एक अवसर दूंगा। उसे पता नहीं कि गरीबी इंसान को अंदर से कैसे तोड़ देती है।
मुखिया ने कुछ नहीं कहा। कभी-कभी सच्चाई वही सुन पाता है जो उसे सुनना चाहता है। सुखदेव आगे बढ़ गया और जंगल की ओर मुड़ गया। जंगल के भीतर जाते जाते रास्ता बदलने लगा। पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होती जा रही थी। वहीं जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उसकी नजर एक अत्यंत विशाल और प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। यह वृक्ष साधारण नहीं था। इसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई दूर दूर तक फैली हुई थी। सुखदेव के मन में लालच जाग उठा। उसने अपने आप से कहा, अगर यह पेड़ कट जाए तो मेरी गरीबी भी कट जाएगी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और तभी वृक्ष से धुआं उठने लगा। जंगल की हवा ठहर गई। सुखदेव के हाथों से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और धुएं के बीच में से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। सुखदेव की आंखें फटी रह गईं। धुएं के बीच खड़ा वो दिव्य पुरुष साधारण नहीं था। उसका तेज इतना प्रखर था कि जंगल की घनी छाया भी उसके सामने फीकी पड़ गई। सुखदेव चौंक गया। वन अधिपति ने कहा, अगर तुम इस वृक्ष को ना काटो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर सकता हूं। जंगल में सन्नाटा छा गया। वन अधिपति ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, परंतु याद रखना, एक बार इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम चाहकर भी इस वृक्ष को नहीं काट सकोगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। सुखदेव के मन में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। एक इच्छा, सिर्फ एक इच्छा। उसका मन धन की ओर भागा। सुखदेव ने अपने आप से कहा, अगर मैं ढेर सारा धन मांग लूं, परंतु धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर उसके मन में महलों की तस्वीर उभरी। उसने सोचा, एक विशाल महल। नहीं, महल से क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? वो अपने ही विचारों में उलझ गया। वन अधिपति मुस्कुराए और बोले, सोच लो, ये फैसला तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। सुखदेव के मन में अचानक अपनी पत्नी की छवि उभरी। वो बोला, मुझे अपनी पत्नी की सलाह लेनी होगी। वन अधिपति ने सिर हिलाया। जाओ, क्योंकि तुम इस रहस्य को जान चुके हो। मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा। राजा चंद्रदेव दौड़ता हुआ फिर से उसी प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। वन अधिपति वहां पर पहले से ही मौजूद थे। वन अधिपति ने कहा, क्या तुमने फैसला ले लिया? सुखदेव ने गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में बोला, मैं राजा बनना चाहता हूं। मुझे राजाओं जैसा जीवन चाहिए, जिस जीवन में कभी धन की कमी ना हो। वन अधिपति का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोले, राजा का जीवन बाहर से भव्य दिखता है, परंतु भीतर से वो साधारण मनुष्य से कहीं अधिक कठिन होता है। सुखदेव ने सिर झटका और बोला, मुझे स्वीकार है, मैं यही चाहता हूं। कुछ क्षण वो चुप रहा। फिर वन अधिपति ने कहा, आज रात हैसला नगर के राजा सूर्यसेन की मृत्यु हो जाएगी। वो एक दुर्घटना होगी, परंतु तुम्हें उसका लाभ उठाना होगा। सुखदेव सन्न रह गया और यहीं से उसके जीवन का सबसे खतरनाक रास्ता शुरू होने वाला था। वन अधिपति की बात सुनकर सुखदेव का कंठ सूख गया। राजा की मृत्यु, और वो भी उसी रात। उसके भीतर भय और लालच आपस में टकरा रहे थे। वो संशय में बोला, अगर सैनिकों ने मुझे मार डाला तो? वन अधिपति के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वो बोले, नहीं, तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर वो भयभीत हो जाएंगे। यही मेरी माया है। तुम्हें तो बस निडर बनकर ये कहना होगा कि तुमने राजा को मारा है। सुखदेव का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वन अधिपति ने कहा, और एक बात याद रखना, राजा सूर्यसेन का महामंत्री जयसेन
पहले से ही उनसे असंतुष्ट है, वो तुम्हारा साथ देगा। इतना कहकर वन अधिपति अदृश्य हो गए। जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन सुखदेव का जीवन अब कभी शांत नहीं होने वाला था। रात गहराने लगी। सुखदेव ने एक पुरानी तलवार उठाई और सीधे हेसला नगर के महल की ओर चल दिया। महल के द्वार खुले थे, ना कोई प्रहरी, ना कोई रोक। सुखदेव ने अपने आप से कहा, ये सब सचमुच हो रहा है। राजा चंद्रदेव दौड़ता हुआ फिर से उसी प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। वन अधिपति वहां पर पहले से ही मौजूद थे। वन अधिपति ने कहा, क्या तुमने फैसला ले लिया? सुखदेव ने गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में बोला, मैं राजा बनना चाहता हूं। मुझे राजाओं जैसा जीवन चाहिए, जिस जीवन में कभी धन की कमी ना हो। वन अधिपति का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोले, राजा का जीवन बाहर से भव्य दिखता है, परंतु भीतर से वो साधारण मनुष्य से कहीं अधिक कठिन होता है। सुखदेव ने सिर झटका और बोला, मुझे स्वीकार है, मैं यही चाहता हूं। कुछ क्षण वो चुप रहा। फिर वन अधिपति ने कहा, आज रात हेसला नगर के राजा सूर्यसेन की मृत्यु हो जाएगी। वो एक दुर्घटना होगी, परंतु तुम्हें उसका लाभ उठाना होगा। सुखदेव सन्न रह गया और यहीं से उसके जीवन का सबसे खतरनाक रास्ता शुरू होने वाला था। सुखदेव जंगल से निकलकर गांव की ओर दौड़ा। रास्ते भर उसके कदम तेज थे, लेकिन मन असमंजस में था। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी वीरा को सारी बात बता दी। वन देवता वरदान और एक इच्छा। वीरा ने ध्यान से सब कुछ सुना, फिर कुछ देर चुप रही और बोली, अगर सच में देवता ने एक इच्छा मांगने को कहा है, तो उनसे संतोष मांग लीजिए। सुखदेव ने उसकी ओर देखा, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। वो बोला, संतोष? वीरा ने कहा, हाँ, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष होता है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बड़े बड़े राजा भी इसे नहीं खरीद सकते। वीरा की आवाज में सच्चाई थी, परंतु सुखदेव के मन में जलता हुआ लालच उसे कुछ सुनने ही नहीं दे रहा था। वो क्रोधित होकर बोला, बस तुम्हें हमेशा यही ज्ञान देना होता है, संतोष से पेट नहीं भरता। वो गुस्से में झोपड़ी से बाहर निकल गया, परंतु वीरा की एक बात उसके मन में अटक गई थी। सुखदेव चौंक गया। वन अधिपति ने कहा, अगर तुम इस वृक्ष को ना काटो, तो मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर सकता हूं। जंगल में सन्नाटा छा गया। वन अधिपति ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, परंतु याद रखना, एक बार इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम चाहकर भी इस वृक्ष को नहीं काट सकोगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। सुखदेव के मन में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। एक इच्छा, सिर्फ एक इच्छा। उसका मन धन की ओर भागा। सुखदेव ने अपने आप से कहा, अगर मैं ढेर सारा धन मांग लूं, परंतु धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर उसके मन में महलों की तस्वीर उभरी। उसने सोचा, एक विशाल महल? नहीं, महल से क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? वो अपने ही विचारों में उलझ गया। वन अधिपति मुस्कुराए और बोले, सोच लो, ये फैसला तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। सुखदेव के मन में अचानक अपनी पत्नी की छवि उभरी। वो बोला, मुझे अपनी पत्नी की सलाह लेनी होगी। वन अधिपति ने सिर हिलाया। जाओ, क्योंकि तुम इस रहस्य को जान चुके हो। मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा। उसके केश जटाओं में बंधे हुए थे। शरीर पर वन लताओं का आवरण था और आंखें ऐसे चमक रही थीं
जैसे सदियों का ज्ञान समेटे हों। उसने कहा, रुको मानव, इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। सुखदेव का शरीर कांप रहा था, परंतु मन में बैठा हुआ क्रोध और लालच भय से बड़ा था। सुखदेव ने कांपते हुए स्वर में कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस वन का अधिपति हूं। हजारों वर्षों से इस वृक्ष में मेरा वास है। ये केवल लकड़ी नहीं, ये पूरे जंगल के प्राण हैं। कुछ पल के लिए सुखदेव चुप हो गया और फिर उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। उसने क्रोध में आकर कहा, मुझे किसी देवता से डर नहीं लगता। मैं रोज मेहनत करता हूं और बदले में मुझे सिर्फ भूख और अपमान ही मिलता है। आज अगर ये पेड़ कटेगा तभी मेरी जिंदगी बदलेगी। उसने कुल्हाड़ी उठाई। अरण्य अधिपति की आंखों में हल्की सी उदासी झलकी। वो बोले, मानव, लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है, परंतु मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें ढूंढूंगा, एक अवसर दूंगा। उसे पता नहीं कि गरीबी इंसान को अंदर से कैसे तोड़ देती है। मुखिया ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी सच्चाई वही सुन पाता है जो उसे सुनना चाहता है। सुखदेव आगे बढ़ गया और जंगल की ओर मुड़ गया। जंगल के भीतर जाते जाते रास्ता बदलने लगा। पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होती जा रही थी। वहीं जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उसकी नजर एक अत्यंत विशाल और प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। यह वृक्ष साधारण नहीं था। इसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई दूर दूर तक फैली हुई थी। सुखदेव के मन में लालच जाग उठा। उसने अपने आप से कहा, अगर यह पेड़ कट जाए तो मेरी गरीबी भी कट जाएगी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और तभी वृक्ष से धुआं उठने लगा। जंगल की हवा ठहर गई। सुखदेव के हाथों से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और धुएं के बीच में से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। सुखदेव की आंखें फटी रह गईं। धुएं के बीच खड़ा वो दिव्य पुरुष साधारण नहीं था। उसका तेज इतना प्रखर था कि जंगल की घनी छाया भी उसके सामने फीकी पड़ गई। सुखदेव की ओर देखा। उस नजर में शिकायत नहीं, चिंता थी। लेकिन सुखदेव उसकी नजर को समझ नहीं पाया। वह बिना कुछ कहे ही झोपड़ी से बाहर निकल गया। गांव से थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही उसकी मुलाकात गांव के मुखिया से हो गई। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है सुखदेव, आज सुबह ही इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सुखदेव ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी परेशानी मेरी पत्नी है। वह चाहती है कि मैं हर हाल में खुश रहूं, जैसे इस जीवन में कोई दुख ही नहीं है। मुखिया ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और बोला, वीरा, जैसी पत्नी भाग्य से मिलती है। वह सुशीला है, समझदार है। यह सुनकर तो सुखदेव के चेहरे पर और भी करवाहट फैल गई। वह बोला, मेरी पत्नी मूर्ख है। वही जंगल जहां से उसके पतन की शुरुआत हुई थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। अपने आप से कह रहा था, मैंने सब कुछ पा लिया था और फिर सब कुछ खो दिया। तभी हवा बदली। धुएं के बीच से वन अधिपति प्रकट हुए। वह गंभीर स्वर में बोले, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। राजा बनना सरल है, राजा बने रहना कठिन है। सुखदेव ने सिर झुका लिया। वन अधिपति ने कहा, लोभ का यही अंत होता है। और वे अदृश्य हो गए। हैसला नगर को उसका सच्चा राजा मिल चुका था। नरेश ने गद्दी संभाली, न्याय, करुणा और धर्म के साथ, जबकि सुखदेव अब जंगल में एक साधारण लकड़हारा था। वह फिर से अपना साधारण जीवन जीने लगा, परंतु अब उसके पास था पछतावे का बोझ और जीवन का सबसे बड़ा सबक। ये कहानी हमें यही संदेश देती है
कि जो संतोष को ठुकराकर सत्ता को चुनता है वह अंत में दोनों को ही खो देता है। उसका पहला ही वार सटीक था। गणेश की तलवार टूट गई। दूसरे वार में गणेश भूमि पर गिर पड़ा। वो घायल हो चुका था परंतु जीवित था। नरेश ने गंभीर स्वर में कहा, ये सत्ता का युद्ध था, हत्या का नहीं। अब सारी आंखें सुखदेव पर टिक गईं। नरेश ने कहा, अब तुम्हारी बारी है सुखदेव, या तो मुझसे युद्ध करो या फिर सिंहासन छोड़ दो। इस राज्य का यही नियम है, शक्तिशाली ही शासन करता है। सुखदेव जान गया कि वो हार चुका है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने टूटे स्वर में कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। नरेश ने आगे बढ़कर उसे सिंहासन से नीचे उतार दिया। वो बोला, तुम्हारी सजा मृत्यु नहीं, वनवास है। तभी उसने सैनिकों को आदेश दिया, महामंत्री जयसेन को बंदी बना लिया जाए। आज से वो आजीवन कारावास में रहेगा। ये सुनकर महामंत्री जयसेन स्तब्ध रह गया। उसके पांव लड़खड़ा गए। राजा के आदेश का पालन किया गया और महामंत्री को कारागार में डाल दिया गया। सुखदेव और उसकी पत्नी वीरा और उसके घायल पुत्र गणेश को नगर से बाहर जंगल में छोड़ दिया गया। कंधे पर धनुष, कमर में तलवार और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जो केवल सत्य से ही जन्म लेता है। दरबार सन्न रह गया। सुखदेव ने कठोर स्वर में कहा, कौन हो तुम? और हथियारों के साथ राज दरबार में आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? नरेश ने बिना झुके गरजते हुए कहा, मैं राजा सूर्यसेन का पुत्र नरेश हूं और आज अपना छीना हुआ राज्य वापस लेने के लिए आया हूं। दरबार में फुसफुसाहट सी फैल गई। सुखदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। सुखदेव बोला, ये झूठ है, ये कोई षड्यंत्र है। नरेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, झूठ तुम्हारा सिंहासन है और षड्यंत्र तुम्हारा राज। तभी राजगुरु आगे आए और कहने लगे, यदि ये राजकुमार है तो परंपरा के अनुसार इसे युद्ध का अधिकार है। सुखदेव हिचकिचाया। तभी उसका पुत्र गणेश आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अहंकार था। वह बोला, अगर राज्य चाहिए तो पहले मुझे हराओ। नरेश ने सिर हिलाया। दरबार के प्रांगण में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। गणेश ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया, परंतु उसकी तलवार भारी थी और मन में अहंकार भरा हुआ था। नरेश का वार संयमित था, प्रशिक्षण और धैर्य से भरा हुआ। अब समय आ गया है न्याय के लिए खड़े होने का। नरेश ने तलवार उठाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल संकल्प था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं युद्ध नहीं चाहता, परंतु अन्याय सहना भी अपराध है। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, सत्य तुम्हारा कवच है, धैर्य तुम्हारी ढाल है। उधर महल में सुखदेव का सिंहासन डगमगा रहा था। प्रजा की शिकायतें बढ़ चुकी थीं। गणेश का अत्याचार सीमा लांघ चुका था। वीरा की चेतावनियां हवा में खो जाती थीं। उसने अपने पति को समझाते हुए कहा, सत्ता से पहले न्याय आता है। सुखदेव उसकी बातों को अनसुना कर देता था, परंतु उसकी रातों की नींद अब उड़ चुकी थी। इधर भोर होते ही आश्रम से एक योद्धा निकला, जिसका नाम था नरेश। कंधे पर धनुष, हाथ में तलवार और मन में एक ही लक्ष्य, अपना राज्य वापस लेना। सुबह का सूरज हेसला नगर के ऊपर चढ़ चुका था। राजमहल के दरबार में चहल पहल थी, परंतु वातावरण में अनजानी सी बेचैनी खुली हुई थी कि तभी अचानक दरबार के विशाल द्वार खुले। भारी कदमों की गूंज के साथ एक युवा योद्धा भीतर आया। आंखें सुनी थी, परंतु भीतर ज्वाला धड़क रही थी। वह चुपचाप महर्षि सुमाली के पास पहुंचा। नरेश ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मां की अंतिम इच्छा थी
कि मैं वह रहस्य जानूं। अब आप मुझसे सत्य मत छिपाइए। महर्षि सुमाली कुछ क्षण तक चुप रहे और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे समय की परतें पलट रहे हों, महर्षि सुमाली गंभीर स्वर में बोले, सुनो नरेश, तुम्हारे पिता की मृत्यु हत्या नहीं थी, वह एक दुर्घटना थी। नरेश चौंक गया। वो बोला, तो फिर सिंहासन? महर्षि सुमाली ने कहा, सिंहासन छल से छीना गया है। एक लकड़हारा सुखदेव लोभ में अंधा होकर वनाधिपति के वरदान का दुरुपयोग कर बैठा। महर्षि ने उसे पूरी कथा सुनाई, वन का रहस्य, वरदान की शर्त, महल की रात और महामंत्री जयसेन की मिली भगत। हर एक शब्द नरेश के हृदय पर हथौड़े की तरह पड़ा। महर्षि ने कहा, हेसला नगर के वैद्य उत्तराधिकारी तुम हो। प्रजा की जमीनें छीनी जाने लगी, अन्याय बढ़ता गया। एक दिन वीरा ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा, राजकुमार का अर्थ अत्याचारी नहीं होता। गणेश हंस पड़ा। वो बोला, माँ, ये हमारा राज्य है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इसी बीच सुखदेव वहां पर आ पहुंचा। सुखदेव ने कठोर स्वर में कहा, राजाओं के पुत्र ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर वीरा का हृदय टूट गया और फिर धीरे धीरे 18 वर्ष बीत गए। जंगल में नरेश अब युवा हो चुका था और महल में गणेश अहंकार में डूब चुका था। इसी बीच रानी रीता बीमार पड़ गई। एक रात उन्होंने अपने पुत्र का हाथ थामा और बड़े ही कमजोर स्वर में बोली, बेटा, महर्षि से उस रहस्य के बारे में अवश्य पूछना। और फिर उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। नरेश टूट चुका था। रात का सन्नाटा अभी पूरी तरह से टूटा नहीं था। आश्रम में अग्नि की लोह धीमे धीमे जल रही थी। नरेश अपनी मां की चिता की राख को निहार रहा था। रानी रीता ने सिर झुका दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। जंगल ने नरेश को कठोर बनाया, भूख ने उसे सहनशीलता और महर्षि सुमाली ने उसे विद्या दी। वेद, शास्त्र, नीति और साथ ही साथ तलवार चलाना, तीरंदाजी, घुड़सवारी। बालक नरेश अब बड़ा हो चुका था। वह राजकुमार नहीं था, परंतु एक योद्धा बन चुका था। उधर महल में सुखदेव अब राजा था और उसका पुत्र गणेश राजकुमार। महल के ऐशो आराम ने गणेश को बिगाड़ दिया था। मुनि ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे रानी के चेहरे पर गई। यह महर्षि सुमाली थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रानी रीता और यह बालक राजकुमार नरेश। रानी चौंक गईं। वह बोली, आप हमें जानते हैं? महर्षि ने सिर हिलाया और बोले, समय की हर रेखा मेरी दृष्टि में है। यह सुनते ही रानी रीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने महर्षि को अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुना दी। महर्षि सुमाली ने आंखें बंद कर ली। क्षण भर में उनके सामने सुखदेव, वन अधिपति, महल और सिंहासन, सब कुछ स्पष्ट था। कुछ देर के बाद महर्षि ने कहा, रानी, तुम्हारा कष्ट अस्थायी है। न्याय का समय अभी शेष है। उन्होंने अपनी कुटिया की ओर संकेत किया और बोले, अब यह आश्रम ही आज से तुम्हारा घर है, परंतु एक रहस्य है जो अभी प्रकट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अंधेरी रात में घने जंगल के बीच भटकती हुई रानी रीता अपने छोटे से पुत्र नरेश का हाथ थामे हुए आगे बढ़ती जा रही थी। महल की रोशनी पीछे छूट चुकी थी। अब आगे केवल अनजान रास्ते थे। नरेश बार बार रुक जाता। वो डरते हुए कहता, माँ, हमें घर कब मिलेगा? रानी रीता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
परंतु उसने अपने आप को संभाला और कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा, जब तक मां तुम्हारे साथ है वहीं हमारा घर है। भूख, प्यास और थकान ने दोनों को तोड़ दिया था। रात गहराती जा रही थी। तभी दूर से एक मंद सी रोशनी दिखाई दी। एक छोटी सी कुटिया। रानी रीता ने आशा की आखिरी डोर थामते हुए कुटिया के भीतर कदम रखा। अंदर एक वृद्ध मुनि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं और मेरा पुत्र संकट में हैं। कृपया करके हमें आश्रय दीजिए। रानी की आंखों में आंसू थे। बालक नरेश भय से मां से लिपटा हुआ था। नए राजा सुखदेव ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें अभी मरवा सकता हूं, लेकिन मैं दया दिखा रहा हूं। रानी कांप उठी। सुखदेव ने कहा, तुम अपने पुत्र को लेकर इसी समय राज्य को छोड़ दो। अगर कभी लौटने की कोशिश की तो अंजाम वही होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। रानी रीता कुछ न कह सकी। वो अपने पुत्र का हाथ थामे हुए आंसुओं के साथ महल से बाहर निकल गई, अंधेरी रात में जंगल की ओर। उधर महल के भीतर सुखदेव ने आदेश दिया, मेरी पत्नी वीरा और मेरा पुत्र गणेश, उन्हें तुरंत महल में लाया जाए। जब वीरा ने अपने पति को सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो वो स्तब्ध रह गई। वीरा बोली, ये सब कैसे संभव हुआ? सुखदेव ने गर्व से कहा, ये सब वन अधिपति का वरदान है। अब ये राज्य हमारा है। वीरा की आंखों में भय और चिंता दोनों थे।